मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष में नवमांस का क्या महत्व होता है, नवमांस कुंडली का क्या अर्थ होता है, उसको आज हम समझेंगे। बाकायदा डिटेल से सरल और सटीक विश्लेषण के साथ समझेंगे कि नवमांस का महत्व क्या होता है और कितनी महत्वपूर्ण कुंडली जो होती है षोडश वर्ग में D9 चार्ट कितना महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम समझेंगे D9 चार्ट का क्या अर्थ है, उपलब्धि क्या है उसकी। तो आप यहाँ एक लग्न देख सकते हैं। ये मैं किसी की कुंडली लेकर समझाऊंगा, आपको विश्लेषण करके समझाऊंगा। उस जातक की कुंडली का जो लग्न है वो मेष लग्न है। ठीक है, मेष लग्न की कुंडली है जो हमने लिया है। और मेष लग्न कुंडली के अनुसार जो है नवमांस को आज हम समझेंगे कितनी महत्वपूर्ण होती है जीवन में नवमांस, या ये क्या फल देता है, इसको कैसे देखा जाता है। ठीक है, जिन महाशय की ये कुंडली है उनके लिए जो है ये उनकी कुंडली है। अब इसका हम नवमांस चक्र में फलादेश और विवरण करेंगे कि नवमांस में इसका फलादेश कैसे किया जाता है। मेरे पास आया हुआ था कि लोगों ने पूछा था कि नवमांस का क्या महत्व होता है जीवन में, उसको आप सरल और सटीक तरीके से विश्लेषण करके समझाएं। तो जब कोई लग्न होता है, ठीक है, जब कोई लग्न होता है तो लग्न का नवमांस निकालने का जो सूत्र होता है वो हम आपको समझा देते हैं सटीक तरीके से। उसको आप जान लीजिए। सबसे पहले लग्न को हम लेते हैं, लग्न की सारी डिग्री निकाल करके जो भी अंश डिग्री निकलता है, ठीक है ना। जैसे मान लिया जाए 20 डिग्री हो। अब 20 डिग्री को 9 भागों में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको। ठीक है, अब जो अंश बल निकल के आएगा उस नवमांस के चक्र में ग्रह कहाँ बैठा हुआ है उसको हम यहाँ लग्न मानेंगे। ठीक है, तो इनका जो नवमांस निकला था वो निकला था 3 नंबर, यानी मिथुन लग्न का नवमांस इनका निकला था। तो अब इसकी मिथुन लग्न के अनुसार इसकी कुंडली में बना लेता हूँ। 4 आएगा यहाँ, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। ठीक है, यानी लग्न का 9 भाग। अब ग्रह कहाँ डिपेंड कर रहा है, कहाँ बैठा हुआ है, तो वो मिथुन नवमांस से आया। ठीक है, मिथुन नवमांस आया। अब नवमांस कुंडली में जो इनका ग्रह निकल के आता था वो गुरु स्वराशि में चला गया था इनका। ठीक है, और सूर्य बुध जो इनके निकल के आए थे वो चतुर्थ भाव में आ गए थे। ठीक है, शनि इनका उच्च का हो गया था और शुक्र जो है इनका स्वराशि का यहाँ चला गया था। ठीक है, चंद्रमा इनका जो है यहाँ आ गया था और लग्न में राहु आ गया था और केतु सप्तम में चला गया था। ये इनकी कुंडली है नवमांस की। अब यहाँ सारे ग्रह आ गए, 2, 4, 5, 6, 7 सारे ग्रह आ गए। ठीक है, वर्तमान में इनकी महादशा जो चल रही है वो गुरु की चल रही है। ठीक है, 2027 तक चलेगा ये महादशा। और अंतर में जो चल रहा है वो शुक्र चल रहा है। कब तक चलेगा, 2025 तक। 2025 के 11 महीने तक शुक्र इनका चलने वाला है। तो लग्न का सारा डिटेल हमने निकाल लिया। अब हम नवमांस में चलते हैं। बल निकालने का तरीका आज जानेंगे कि नवमांस के एक्चुअल में कार्य कैसे करता है। ठीक है, हमने ये बता दिया नवमांस कैसे निकाला जाता है, वो हमने देख लिया। लगन हमारी तैयार है। लगन का फलादेश विवरण करने का तरीका हमने आपको बता ही दिया। एक्चुअल में क्या है कि एग्जिट टाइम यानी ग्रहों का बल, हमें क्षेत्र वाइज ग्रहों का बल निकाला जाता है नवमांस कुंडली। सबसे पहले महत्वपूर्ण क्या चीज़ होता है, वैवाहिक जीवन की कुंडली मानी जाती है। इसको आप ये मान लीजिए।
वैवाहिक जीवन की कुंडली विशेष तौर पर इसको हम वैदिक ज्योतिष में मानते हैं। तो क्या केवल वैवाहिक जीवन का फल ये देगा? नहीं, और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण चीज़ें इस पे हम विचार करते हैं, जैसे कैरियर, ठीक है, कैरियर, संबंध, ठीक है, संबंध, ये इसका विचार कर लेते हैं। धन का संतुलन, इनका विचार कर लेते हैं। ये सारे महत्वपूर्ण फैक्टर जो है हम इस पे विचार करते हैं नवमांस कुंडली से। अब नवमांस कुंडली को सीधे भाषा में अगर हम समझा या समझने का तरीका बताएं कि एक्चुअल में हम क्यों इसका वो करें, मूल्यांकन करें, क्या देखना जरूरी है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है देखना। तो इसके लिए मतलब नवमांस के भाव को हमें समझना चाहिए कि इसका भाव क्या है। लग्न में जो ग्रह हमारा मिल रहा है, आप यहाँ देखोगे कि जैसे गुरु यहाँ मेष राशि में बैठा हुआ है इनका, ठीक है, मित्र राशि में है, मित्र राशि में इनका गुरु जो है, मित्र राशि में इनका गुरु यहाँ पर निकल के आता है। जो बल हमें यहाँ मिला गुरु का, अब वो बल यहाँ पर क्या कमजोर हो रहा है या और अच्छा जा रहा है, उसको हम यहाँ देखें तो यहाँ गुरु क्या हो जाता है, स्वराशि का हो जाता है, ठीक है, स्वराशि का गुरु यहाँ हमें मिल गया। यहाँ अगर 50% हमें लाभ दे रहा था गुरु, तो यहाँ पर 50% और बढ़ गया उसके खाते में, तो हमें क्या मिला, 100% एक्चुअल में गुरु का बल निकल के आ गया, ठीक है, 100% बल निकल के आ गया। एक चीज बल हमने निकालने का तरीका आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे गुरु यहाँ लग्न में बैठा हुआ था, कहाँ का स्वामी होकर के, नवमेश होकर के, द्वादशेश होकर के लग्न में बैठा, तो हमें यह कहने को तात्पर्य हो जाएगा कि भाग्य खर्च का स्वामी लगन भाव में जा रहे हैं। व्यक्ति से भाग्य का डिपेंड, भाग्य व्यक्ति स्वयं रचनाकार होगा अपने भाग्य का। दूसरा क्या है, अपने धन को स्वयं खर्च भी करेगा, अपने धन को स्वयं खर्च भी करेगा, यानी उपभोग अच्छी तरीके से कर ले जाएगा। लेकिन जब यहाँ गया वो, तो यहाँ दशमेश हो जाता है गुरु, और साथ में सप्तमेश हो जाता है, और बैठा कहाँ है, दसम भाव में ही बैठा हुआ है। तो ये अपने बल को यहाँ से हम ट्रांसफर कर देते हैं। एक्चुअल में क्या स्थिति इसकी निकल के आ रही है कि ये हो गया कर्म के साथ साथ दाम्पत्य दोनों एक साथ मिल करके सहयोग करेंगे किस्मत बनाने में। किसका? ये अपना भाग्य, अपना खर्च व्यक्ति कर्म और दाम्पत्य, यानी कि इसकी जो धर्मपत्नी या पति, जो भी जातक है तो पति, पत्नी, और जातिका है तो पति, इनके साथ कर्म और ये दोनों साथ में जुड़ जाते हैं, तब जाके सहयोग से अपने भाग्य का निर्माण उपभोक्ता ये व्यक्ति जातक बनेगा। आपके समझ में चीज़ें आगे होंगी। बात और कर लेते हैं, अगले सूत्र पे बात करेंगे कि अगला सूत्र हमें नवमांस से क्या सीखने को मिलता है या नवमांस हमें बताता है, इसलिए नवमांस कुंडली महत्वपूर्ण हो जाती है। वो तरीका है, जैसे मान लिया जाए को हमें कैरियर निकालना है कि एक्चुअल में हमारा कैरियर होगा क्या, ठीक है, एक्चुअल में हमारा कैरियर जो होगा वो होगा क्या। तो हमें इस कैरियर को निकालने के लिए सूत्र देखो क्या हमें नवमांस का इसमें दिया गया है वैदिक ज्योतिष में। कैरियर निकालने का सूत्र क्या है, लग्न से दसम भाव देखना है, फिर दसम से दसम यानी भाव भाव के सिद्धांत देखना है, दसम टू दसम देखना है, फिर चंद्र से दसम देखना है। चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है, चंद्रमा 11वें घर में है, तो यहाँ से दसम देखेंगे, 7वां ये, 8वां 9वां 10वां यहाँ से देखना है, यानी चंद्र से भी हमें दसम लेना है, सूर्य से भी हमें दसम लेना है। तो चारों सूत्रों में हमारा जो ग्रह निकल के आया है उसको आप देख लीजिए फटाफट। तो लग्न से दसम क्या निकल के आता है, मंगल, 10 नंबर लिखा है उसकी, वो स्वामी 10 नंबर का स्वामी शनि। लग्न से दसम क्या आया, शनि ग्रह, ठीक है। और दसम से दसम जब जाएंगे तो ये सप्तम भाव आता है, तो इसका यहाँ 7 नंबर लिखा है, इसका स्वामी हो गया शुक्र। दूसरा ग्रह हमारा कौन मिला, शुक्र। चंद्रमा से दसम भाव में कौन के निकला है, 8 नंबर यानी मंगल। और सूर्य से दसम भाव में जाएंगे जब, तो ये सप्तम हो गया, अष्टम, नवम, दसम, ठीक है। तो ये निकल के आया एक बार फिर शुक्र। तो हमें 4 ग्रह जो पर्टिकुलर मिले, वो शनि मिला, शुक्र मिला, मंगल मिला, शुक्र मिला। अब ये 4 ग्रह में मिले, तो हमें 4 में से अब शुक्र 2 बार आया, तो इसको हम कॉमन फैक्टर में ले लेंगे, एक यानी शुक्र हो गया, मंगल हो गया और शनि हो गया, ठीक है।
मंगल और शनि हो गया, ये मिल गया। ठीक है, अब इन ग्रहों को हमें जाकर के संपूर्ण बलि या लास्ट निर्णय कौन करेगा, वो नौमांस करेगा, ऐसा सूत्र है। तो यहां इसको ले जाकर के हम ये देखते हैं कि नौमांस में इनकी स्थिति क्या है, नौमांस में इनकी स्थिति क्या है, किस प्रकार ये अपना वहां पर वजूद बना के बैठे हैं, क्योंकि बल हमें लास्ट निर्णय किससे लेना है, नौमांस से लेना है। शनि कहाँ है यहाँ पर, शनि आप यहाँ देखोगे तो उच्च होकर बैठा हुआ है, यानी कि अच्छा कार्य कर रहा है शनि, 100% में जा रहा है शनि। शुक्र कहाँ जा रहा है, शुक्र इनका जो है स्वराशि होकर 12वें घर में भी जा रहा है, तो शुक्र भी 100% में जा रहा है। मंगल कहाँ है इनका, मंगल की बात करेंगे तो मंगल ग्रह इनका जो है यहाँ मंगल बैठा नहीं था, मंगल इनका यहाँ पर चला गया था कुंडली में, नौमांस कुंडली में। तो मंगल इनका जो है यहाँ पे कहाँ बैठा हुआ है, पंचम भाव मित्र राशि में, लेकिन यहाँ परम शत्रु राशि में चला गया। तो मंगल इनका जो है यहाँ तो ठीक था, 50% माइनस मार्किंग में चला गया। ठीक है, ये तो हो गया ग्रहों का अपना बल, वजूद बल। लेकिन राशि किसकी है वो देखना जरूरी है। तो शनि क्या है, शुक्र की राशि में गया, शुक्र कहाँ गया, शुक्र की राशि में गया। मंगल कहाँ गया, शनि की राशि में गया। कितने ग्रह निकल के आए, 2 बार शुक्र यहाँ भी ट्रांसफर होता और 1 बार शनि आता है यहाँ पर। ठीक है, बल में क्या है, 100-150 यानी 250% आया है। यहाँ पर जो बल निकल के आया था वो क्या है, उसको निकाल लोगे आप। तो जो है शनि कहाँ बैठा है, स्वराशि होके 100% यहाँ पर शनि को दे देते हैं। अगला जो निकल के आया था हमारा शुक्र, शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, स्वराशि होके बैठा हुआ था, 100 यहाँ पर दे देंगे उसको हम। अगला ग्रह जो निकल के आया था वो निकल के आया था मंगल, मंगल मित्र राशि में, तो यहाँ भी 50%, यानी कि दोनों जगह पर सेम स्थिति है। करियर अच्छा होगा जातक का, लेकिन एक्चुअल में करियर जाएगा कहाँ, ट्रांसफर कहाँ होगा, तो वो हमारा जो नौमांस का जो ग्रह होता है, नौमांस में जो स्थान होता है वो हमें बताएगा कि एक्चुअल में ये ट्रांसफर किस राशि को कर रहा है, किस ग्रह को ये कर रहा है। अपना बल, अपना ताकत, अपना पावर ऑफ अटर्नी आप बोल सकते हैं, किसको ट्रांसफर कर रहा है। तो 2 ग्रह में इसमें निकल के आया, एक तो शुक्र को ट्रांसफर हो रहा है, एक तो शनि को। अब इन्हीं ग्रहों की 2-2 राशियां हैं, 2 नंबर 7 नंबर शुक्र के हैं, 10 नंबर 11 नंबर शनि की है। तो हमें यह देखना है कि इनके और राशियों में भी कोई ग्रह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। जिसके राशि में ज़्यादा ग्रह होंगे वो अकलौता ग्रह साबित होगा हमारे करियर के स्वामित्व का। ये नौमांस का बहुत ज़बरदस्त सूत्र है करियर को डिसाइड लेने का। अभी आगे और बताएंगे तरीका, तो हमें यह पहले निकाल लेना। तो शुक्र के एक राशि में तो बैठा हुआ है शुक्र स्वयं, और दूसरे में शनि विराजमान कर रहा है, तो शुक्र की राशियों में 2 ग्रह हो गए। अब शनि की राशि में एक लौता केवल क्या मंगल बैठा हुआ है, तो यहाँ पर जो बलि हुआ, ठीक है, बलि कौन हुआ, शुक्र हुआ। तो शुक्र ग्रह से संबंधित इनका जो है करियर स्टेब्लिश हुआ। ठीक है, ये हो गया करियर को डिसाइड करने का सूत्र। अब शुक्र के जो भी करियर क्षेत्र होते हैं उसको आप अभी हम चर्चा करेंगे कि इस क्षेत्र में इसकी नौकरी, कारोबार, व्यापार जो भी बनेगा वो करेगा। ये सूत्र आप बिल्कुल एकदम से दिमाग में उठा लेंगे, तभी नौमांस की स्थिति को समझ पाएंगे मित्रों। नौमांस महत्वपूर्ण कुंडली मानी जाती है जातक निर्णय में या धर्म सिंधु निर्णय के जो ज्योतिषाचार्य द्वारा लिखी गई है फलित ज्योतिष के तत्व में, उसमें ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हमें दूसरा चीज़ ये देखना है कि मान लिया हमारा जो ये सूत्र अप्लाई किया वो सूत्र जो है सही से कारगर साबित, क्लियरेंस नहीं आया, भ्रमित कर रहा है हमें। ठीक है, भ्रमित कर रहा है। यहाँ तो हमने क्लियर शुक्र को निकाल दिया, लेकिन कई बार क्या होता है 2-2 ग्रह की राशियाँ मिल जाती, जिनके पास 2 राशियाँ नहीं हैं, सिंगल राशि है, उसमें भी 2 ग्रह, उसमें भी 2 ग्रह। ठीक है, तो 2 ग्रह निकल के आए, तो हमें क्लियरेंस लेने के लिए एक सूत्र और अप्लाई करना है। वो यह करना है कि इन ग्रहों में से सबसे ज़्यादा अंश बली ग्रह कौन है। तो इस कुंडली में सबसे ज़्यादा अंश बली जो निकल के आया था वो शनि ग्रह निकल के आया था। इनकी कुंडली में सबसे ज़्यादा कितना अंश पे था, ये 26 अंश पे शनि इनका बैठा हुआ था। तो हमें जब वहाँ भ्रमित कर गए, कोई निर्णय नहीं निकल पाया, तो हमें अंश बली को लेना है कि ये कहाँ बैठा हुआ है एक्चुअल में, ये एक्चुअल में किसकी राशि में बैठा हुआ है। तो लास्ट निर्णय हमें वहाँ डिसाइड कर लेना है कि अंश बली कहाँ, यहाँ देख रहे हैं शुक्र की राशि में अंश बली भी आ गया। तो यहाँ पर फाइनली इनके कुंडली में जो निकल के आया वो शुक्र ही निकल के आया। तो इस जातक का जो करियर होगा वो शुक्र ग्रह डिसाइड करेगा, डिपेंड करेगा कि इस जातक को करना क्या है। ठीक है, करना क्या है, ये अपना प्रधानता उसको देगा। अब ये करना है कि सरकारी नौकरी अगर ये करेगा, टीचिंग करेगा या जो भी करेगा, ठीक है, वो अन्य ग्रह
क्षेत्र वाइज डिसाइड करेंगे। सरकारी नौकरी करेगा तो सूर्य का बल हमें देखना है लग्न में या नौमांश में, दोनों में हमें निकालना है। व्यापार करेगा तो बुध को देखना है, धार्मिक कार्य में करे जाएगा तो बृहस्पति को देखना है। इस प्रकार की स्थितियों को देखना है। तो नौमांश कुंडली का विश्लेषण हमने सरल तरीके सटीक तरीके से किया। आपके समझ में आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जोड़ दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जरूर मिले। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आएगा।